Hello everyone, welcome to 369 Chemistry, and today we will discuss the topic of your fundamentals of organic chemistry. So it is very much important. Why it is important? Because it is the root for of the organic chemistry which we are going to start. Okay, अगर ये आपको ये समझ में आ गया तो आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया. ओके, देन कम्स आपका मेसोमेरिक इफेक्ट. Then we will talk about your resonance effect. Then we will also talk about your ionization effect. इफेक्ट एंड मैनी मोर. सो जब भी हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो, तो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड योर मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है. सो बेसिकली बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं आपको पता है. आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड. ओके, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ द बॉन्ड बेसिकली. बट अगेन देर इज another topic called your hybridization, which actually changes the structure, or you can say पूरा ही change कर देता है हाइब्रिडाइजेशन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फिर बॉन्डिंग के नज़रिए को देखने का. ठीक है. तो इसमें आप हम ऑल्सो भी बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की. कितने टाइप के रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे. ठीक है. तो इतने सारे टॉपिक्स को अगर हम डिस्कस नहीं करते फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हम बेसिकली उस हम चैप्टर्स में जा ही नहीं सकते. ओके. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वेरी प्लीज़ बी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ताकि हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकें. अभी देखो कि जब भी कुछ भी चीज़ होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है या फिर कुछ भी होता है, तो सबसे पहले ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होता है. ओके. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर एक कंपाउंड है, सपोज ए बी इज़ अ कंपाउंड. ओके. अगर हम इसको ब्रेक करेंगे है तभी हम दूसरा चीज़ें कंपाउंड बना सकते हैं, राइट. तो हम उसको किस तरीके से ब्रेक करेंगे. तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो इट हेल्प्स, इट बिगिंस विद द ब्रेकेज ऑफ योर कोवलेंट बॉन्ड्स. फॉर दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है दोनों ने एक ही इक्वल तरीके से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है अपने अंदर. ठीक है. सो अगर आपको इसको ब्रेक करना है, ओके, सो देर इज़ हाउ मेनी टाइप्स यू कैन ब्रेक द बॉन्ड. दैट इज़ आइदर ये जो ए इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है बी के साथ, वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा. ठीक है. और बी भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा खुद से. तो ये बन जाता है लाइक दिस, इट बिकम्स अ फ्री रेडिकल. सो दिस इज कॉल्ड योर फॉर्मिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिसमें अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके दोनों सेपरेट हो जाते हैं. वेयर एज यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जिसमें एक ने ले लिया, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज़ और एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिया. ओके. सो बी अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सो इट बिकम्स माइनस बिकॉज इट हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ ए इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम पॉजिटिव. ओके. सो दिस इज कॉल्ड योर आयनिक फ्री रेडिकल, आयनिक रेडिकल्स. ठीक है. तो अब जाके क्या होगा, अभी ब्रेकिंग हो गया, उसके बाद मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होगा. जो भी आपका रिएजेंट है उसके साथ मिक्स करके कुछ फॉर्मेशन होगा. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज इफ़ यू टेकिंग कार्बन. ठीक है. अब अगर हम उसका ग्राउंड स्टेट देखते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब कार्बन का आपका व्हाट इज़ द वैलेंसी. कार्बन वैलेंसी को छोड़ के अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर. Carbon is 6, so 1s2, 2s2 and your 2p2. ठीक है. तो यहाँ पे लास्ट ऑर्बिटल में इफ़ यू चेक, देन 2s ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड अप. ओके. एंड 2p ऑर्बिटल जो है आपका, उसमें 3 रूम्स हैं. ओके. और उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है. हम ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन देखें तो इसमें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन इट एकोमोडेट. यहाँ पे कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है. यहाँ पे कार्बन यहाँ पे ले सकता है 1, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन ले सकता है. अगर इसको सपोज फिलअप करना है 2p ऑर्बिटल्स को, देन इट कैन टेक 1, 2, 3 and 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है.
लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इस रूम्स में है, तो ये क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन लेता भी है या फिर इसको शेयरिंग और करना भी है, बॉन्ड्स शेयर करना भी है किसी के साथ, तो बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या फिर देना चाहेगा, ठीक है। बिकॉज उसका 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो बेसिकली वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना ही चाहेगा, देना तो वो कभी नहीं चाहता है। सो अभी यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट आपको बता रहा है कि इट कैन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से द डाइवेलेंट नेचर, वो डाइवेलेंट नेचर की बात करता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द कार्बन इन योर एक्साइटेड स्टेट मतलब जब ये दोनों एनर्जी लेवल, दैट इज़ योर 2s एंड योर 2p ऑर्बिटल्स, दोनों का एनर्जी लेवल एक हो जाता है, दैट टाइम व्हाट वी कैन से, अगर इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन गोज आउट हियर, ओके, इफ़ द एनर्जी इज सेम, नाउ what happens, it is s and this is p, so now it shows your tetravalent nature. That means it can take 4 electron from you can say from any molecule. Okay, so here it shows your tetravalent nature. ठीक है, एंड ये जो है हमारा सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मीथेन, ये बताता है कि ये कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। सो ये डाइवैलेंट से टेट्रावैलेंट में भी चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें यू नो देयर इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जिसमें होता है, एंड उसके बाद जो एक नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है जो इक्वल होता है नंबर में प्लस एनर्जी लेवल में। यहाँ पे 2s का एनर्जी इट इज़ लोअर देन 2p, बट हियर द एनर्जी इज सेम। ओके, so what happens is that this is called your hybridization process. So from the process of hybridization we actually can find out कि कौन सा कितने कंपाउंड्स बनेगा, कौन किसके साथ मिलके कैसा कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। दिस वी कैन फाइंड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल बिकॉज आपको पता ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब टोटली बेस्ड ऑन कार्बन। ओके, सो कार्बन कैन टेक can take how many electrons we have understood now. So this is due to hybridization. So many where there be hybridization will be there. Okay, so it is the process of hybridization can be defined as intermixing of the orbitals of almost similar energy and to form the same number of orbitals of exactly similar energy. So what is the definition of hybridization? You can write it down. आप सब कुछ लिख सकते हैं जितना भी मैंने लिखाया है, जैसे भी लिखा है इन द वीडियो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। इफ यू राइट इन एग्जामिनेशन यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन can be defined as intermixing of orbitals of almost similar energy इट ऑल्सो मीन्स कि अगर हमको इंटरमिक्स करना ही है तो हम यहाँ पे देखो लेवल क्या है, ऑर्बिट क्या है, s है, 2 है, सेकेंड ऑर्बिट है। सो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं हम उसी को मिक्स कर रहे हैं। इट्स नॉट दैट कि वी आर मिक्सिंग द इनर ऑर्बिटल्स एंड देन द लास्ट वन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओनली दोज विच आर ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। ओके, एंड टू फॉर्म the same number of orbitals of exactly similar energy. Okay, तो it is similar energy जिसका है उसी को ऐड करेंगे, उसी का ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और वो भी एक जो नया ऑर्बिटल है वो भी एक एग्जैक्टली इट विल बी ऑफ सिमिलर एनर्जी। Okay, so there are how many types of hybridization? This is 2 type, that is your sp3, sp2, and you have sp hybridization. Okay, यहाँ पे sp3 दैट मीन्स एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को यूज़ किया गया है। सो हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज़ 3 + 1 4, सो इट इज़ 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है।
वो हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। अगर आपको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगा या फिर sp2 होगा या फिर sp3 होगा, तो ये समझने के लिए पहले हमें बॉन्डिंग समझनी होगी कि बॉन्डिंग दोनों मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, ए और बी जो भी हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रहा है उसमें बॉन्डिंग क्या है। तो बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ब्रेक कैसे होगी, क्योंकि अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तभी जाके दूसरा बॉन्ड फॉर्म होगा, दूसरा और रिएजेंट, अगर दोनों रिएजेंट हम ऐड करते हैं, जब तक किसी का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता है तो दूसरा कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले ब्रेकिंग होगा, तो देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल्स में डिवाइड होता है या फिर कैटायंस एंड एनायंस। सो दीज आर कॉल्ड योर आयंस, है ना, और ये है फ्री रेडिकल्स। ओके ओके अब जब फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, जब इक्वल इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों सेपरेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर होमोलाइसिस। होमोलाइसिस और होमोलिटिक, और यू कैन से होमोलाइटिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ब्रेक। ओके, सो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा जिसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ओके, एंड इफ इट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, if the cleavage is your heterolytic, तब जाके आपका that means non even distribution of the electrons are there, so it is your AB plus and B is B minus. So heterolytic cleavage में ऐसा हमें दिखेगा। ओके, नाउ अभी अगर हमें पता चल गया है, सो यहाँ पे अभी आता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे, दे विल शो टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, दैट इज योर होमोलाइसिस एंड योर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ AB. ओके, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, देयर टू टाइप्स ऑफ species are formed, that is number one, that is your electrophile and your nucleophile. Okay, two types of species are formed. Electrophile means which is deficient of electron, जिसके पास electron नहीं है. Nucleophile means which has electron or which has lots of electron. Okay, so the electrophile is defined as electron deficient है. Electrophile is electron deficient, whereas your nucleophile is electron rich. Okay, so examples, if you see of H plus, okay, then your, if you have Cl plus, okay, then Br plus, I plus, okay, and O2 plus, then NO plus. So anything which has a positive sign, it is treated as electrophile in organic chemistry. Anything which has a negative sign, it is treated as nucleophile in your organic chemistry. Now, okay, so nucleophile का अगर हम examples लें, these are the examples of your electrophiles, and nucleophiles का अगर हम example लें, so it is your H minus, Cl minus, Br minus, I minus, carbon ions, etc. HO minus, OR minus. So whichever has more electrons, or you can say which is electron rich species that attacks an electron deficient center, we can call it to be a nucleophile. अभी क्या होगा जब ब्रेक हो गया है, अभी क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाके अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स विच मॉलिक्यूल विच विल हैव इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल गो एंड अटैच इटसेल्फ टू दैट मॉलिक्यूल। वेयर एज न्यूक्लियोफाइल जो होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो वहाँ जाके अपने आप को फिटअप करेगा और सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अभी हम और डिस्कस करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल के टाइप्स कैसे होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हो सकता है? यस, इलेक्ट्रोफाइल which are, you can say, neutral electrophiles. उसके भी एग्जाम्पल्स मैं दे देती हूँ, बिकॉज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यहीं से तो क्वेश्चंस आते हैं। ऑल न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जितने भी जिसका भी सेंट्रल एटम है और उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब बैलेंस से फिल नहीं हुआ, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भी इट इज़ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फॉर एग्जांपल इफ़ यू चेक योर BeCl2, Be, okay, this central atom which is electron deficient, then BH3 boron, then comes your ZnCl2, AlX3, FeX3, and you have CH3 plus and CX2.
So these are all your neutral electrophiles. Why? Because it has incomplete octet. It's उनका octet rule complete नहीं हुआ है. So it is electrophiles because it has deficiency of electrons. Okay, in their central metal atom. Now all those compounds in which the central metal atom has incomplete or expanded expanded octet. That means those compound which has expanded octet. This is incomplete octet. Another one is expanded octet. Expanded octet and that is your unfilled d subshell. Expanded octet का मतलब ये है कि उनके पास d ऑर्बिटल है जो unfilled है, जो इसको फिलअप नहीं किया गया है. So unfilled d subshell. Okay, so what is the example? That is your SnCl4, SiCl4, PCl5 and your IF7. So these are the examples of electrophile, neutral electrophile. Remember that. So जब भी आपको questions आए इनके regarding, you have to find any question. So don't compare it with nucleophiles, or don't mistake it with nucleophile. Now all those compounds in which the central atom is bonded to two or more than two electronegative atoms. For example, अगर those compounds where central atom is bonded to टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेंट्रल एटम के साथ में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब क्या, उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास, है ना, तो वो जगह वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. सो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. ओके, फॉर एग्जांपल BX3, AlX3, FeX3, PCl5, PCl3. सो ये सब भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसके आसपास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ योर electrophiles or neutral electrophile. Now we'll go for nucleophile. We have to first discuss about electrophile, nucleophile, क्योंकि इसी से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है. अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन सा न्यूट्रोफाइल की जैसा एक्ट करेगा और कौन सा आपका अच्छी तरह विच विल बी अ गुड न्यूक्लियोफाइल, बैड न्यूक्लियोफाइल, गुड इलेक्ट्रोफाइल, बैड इलेक्ट्रोफाइल. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कैटेगरी क्या है तो आप कैसे सोल्यूशन निकालोगे, राइट? सो अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल्स पे. Nucleophiles, electron rich species. Okay, those who are electron rich species. Okay, for example we have water molecule जहाँ पे electron rich होगा. Okay, that means NH3. Okay, then comes your RNH2, nitrogen में electron है in the orbitals. Okay, then you have ROH. Okay, this is again alcohol, will come to this later. RSH, then ROH, जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बताते हैं. नाउ बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच एज न्यूक्लियोफाइल, दिस ऑल्सो एक्ट एज बेस, ल्यूइस बेस की तरह ये एक्ट करेगा. विच इज़ व्हाट इज़ अ गुड बेस? Anything which is a good base, that means it has more negative ion. Okay, nucleophile. तो न्यूक्लियोफाइल के टाइप्स कैसे हैं? पहले तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, these are all your nucleophiles. Okay, then there is also organic compounds में, okay, which contain multiple bonds, behaves as your nucleophile. Organic compounds which has multiple bonds also acts as nucleophile. For example, CH2 double bond CH, CH double bond CH2, ये CH2 double bond CH, C triple bond CH, etc. So ये सारे molecules भी देखने को complex है, but they can act as a nucleophile. Most of the chemical reaction require certain chemical species to occur. These species are generally short-lived, highly reactive and are called reactive intermediates. तो सबसे ज़्यादा अगर हम एक reaction को देखें तो वहाँ पे reactive intermediates करके एक topic है, okay, which is it forms and it is very much short-lived.
ओके, विच फॉर्म्स वेरी इजीली। तो ये सारी चीज़ें हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें पता होगा कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन है, कौन जाके कैसा रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो विच इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव। ओके, दीज आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए फॉर्म होता है रिएक्शन मीडियम में, एंड देन ये अपना प्रोडक्ट भी चेंज कर देता है, विच इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड, इट चेंज इन टू product. So these actually helps in the reaction, and these are called your free radicals. ये free radicals हो सकते हैं. Okay, then you have carbocations. Carbocations ये भी मैं समझाऊंगी क्या है. You have carbon ions, carbenes, you have nitrines. These are all molecules. These are very highly reactive species which are short-lived but plays a very important part in your mechanism to occur. तो ये जो free radical है या फिर carbocations है, these are carbon ions है, these are of 3 types. Okay, free radicals are of 3 types. Why we are talking much about that? Because hybridization हमें जानने के लिए क्योंकि वो sp3, sp2 and sp क्यों फॉर्म होता है वो हमें समझना है. बेसिकली कब फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है. ओके, सो वी विल डिस्कस नाउ. दिस इज फ्री रेडिकल्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? इट इज ऑफ 3 टाइप्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, and you have tertiary. Okay, primary free radical which carries odd electron on the primary carbon atom. Carbon atom में odd electron है, like this CH3 CH2 dot. Okay, so if I speak, suppose this is a molecule that is your CH3 CH2 and you have another H, मतलब ये ethene molecule, suppose if it is ethane. Okay, and if it has to break, it can form what? It will form like this CH3 CH2, यहाँ पे एक डॉट हो जाएगा because it has taken 1 electron of this and hydrogen दूसरा डॉट हो जाएगा. Okay, now this free radical which is forming in the reaction due to the breaking of the bond, this free radical is called your primary free radical, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन है with on the carbon atom. Okay, now secondary free radical which carries odd electron on secondary carbon atom, इसमें this is called your primary carbon atom. Okay, so ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बन एटम का, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल हो गया. ओके, सो अभी ये सेम मॉलिक्यूल अगर ऐसे फॉर्म होता है, that is, you know, it is one is taking up electron and another is not. So suppose ये बन जाता है CH3 CH2 प्लस, ठीक है, और ये सपोज H माइनस हो जाता है, सपोज ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन को भी ले लेता है, सपोज, हाँ, ठीक है. तो अभी ये क्या बन गया? दिस बिकम्स योर कार्बोकैटायन वेयर द पॉजिटिव आयन इज ऑन द कार्बन एटम. सो दिस इज कॉल्ड योर कार्बोकैटायन, ठीक है. एंड ये जो कार्बोकैटायन है ये हो गया आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है. सेम सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या होगा कि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन होगा. ओके, 1 2 तो वैलेंसी फुल अप हो गया. दिस देयर इज फ्री रेडिकल आउट हियर. Okay, this is called your secondary carbocation. That means if there is a molecule like this CH3 H, okay, and H suppose, ठीक है. सो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे दो वैलेंसी है, इट इज़ फिल अप बाय द सेम कार्बन एटम. सो हियर एंड द अदर टू इज बाय हाइड्रोजन. सो दिस इज कॉल्ड योर सेकेंडरी कार्बन. ओके, सो दिस कॉल योर सेकेंडरी कार्बन. सपोज इफ इट ब्रेक्स इन इक्वल फॉर्म, दैट मीन्स बोथ कार्बन इज टेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो टेकिंग इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? ये ऐसे फॉर्म आएगा CH3 CH डॉट. Okay, plus then there is H dot. So this becomes your secondary free radical, or you can say secondary secondary free radical. Okay, now if this one is forms in heterolytic cleavage में अगर form होता है तब क्या होगा? ये homolytic cleavage था, so there is becomes free radical. And if it is heterolytic cleavage, that means suppose this carbon is now losing electron, so what it will form? CH3 plus your H minus. So this becomes your secondary carbocation. Okay,
ना अब देखो, अगर सपोज देर इज़ अ कार्बन लाइक दिस, द टर्शरी कार्बन जब होता है, दैट मीन्स जो 3 हाथ है कार्बन के, दैट इज सेटिस्फाइड बाय 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, ओके, एंड देर इज ओनली 1 हाइड्रोजन. सो उसमें अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो दिस कार्बन विल हैव दिस फ्री रेडिकल, एंड देन देर इज अ हाइड्रोजन, वो भी अपना फ्री रेडिकल को लेके चला जाएगा. सो दिस बिकम्स योर टर्शरी फ्री रेडिकल. एंड उसी जगह में अगर वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होता है तो इट फॉर्म्स योर, एंड दिस अगर ये कार्बन लूज कर जाता है तो इट फॉर्म्स योर टर्शरी कार्बोकेटायन. ओके, सो दिस वे, सेम वे, अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके अगर सपोज दिस कार्बन टेक्स अप इट्स इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन गोes out as plus, that times what happens is that time we form carbon ion form होता है. Okay, so carbocation, carbon ion is the same thing. Carbon ion is where there is you have negative ion in that, and then comes your carbenes and you have your nitrines. Now carbocation जब form हो रहा है, suppose if you take a simple molecule that is your CH4, अगर हम मीथेन को लेते हैं, now we'll go for hybridization different types. Now अब मीथेन जो है ये ऐसे फॉर्म है, there is 4 hydrogen on 4 sides of the carbon. Now अब जब ये break होता है and then when there is a formation of your carbocation, उस समय what happens is that there is sigma bond. See here, this is carbon. Okay, so it has 3 hydrogen on its side. Okay, when there is cleavage. Okay, and then there is one empty orbital because now it has the electron, or it has, suppose if it is heterolytic cleavage ho raha hai, so it forms a carbocation. That times when this hydrogen is taking the electron with itself, H minus is forming, so there is an empty orbital, that is called your, it forms your sp2 hybridized, and empty orbital is seen. This is called your empty orbital. Why? Because now this the electron of carbon has gone, so there is empty p orbital which is shown, and this way now there is a chance of forming a hybridization because एक electron from the p orbital is gone now, so there is another empty p orbital. So whenever there is an empty p orbital, these orbitals they form pi bonds, and this is nothing but your sigma bonds. Now we will talk of hybridization. Okay, so if we talk about hybridization, that means CH3. If we talk ethane molecule, यहाँ पे hybridization क्या है? Okay, ये कैसे फॉर्म हुआ? अगर हमें ये फाइंड करना है तो हम क्या देखेंगे कि 3 हाइड्रोजन अटैच टू दिस कार्बन, दिस इज कार्बन, there is another 3 hydrogen. Okay, so see here, this is ये जो bond है between this 2 carbon atom, the bond is there, that is called your sigma bonds. Even carbon hydrogen में जो bond है जहाँ पे completely electron transfers या फिर electron sharing हो रहा है, these are called your sigma bonds. So यहाँ पे there is no pi bond. See here, there is no pi bond, it is all sigma bonds out here. So what will be the hybridization out here? Let's see, a carbon जो है ground state, it is 1s2, 2s2, 2p, 2. Okay, so carbon in your ground state, that is 2s, then 2p है. Okay, अगर ये कार्बन है तो दोनों फील्ड है, 1 2 है. So this is your ground state. Now carbon in your excited state क्या होगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट एनर्जी होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का. सो एस एंड पी इट विल अलाइन इटसेल्फ. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएगा. दिस इलेक्ट्रॉन विल गो एंड सेटल इटसेल्फ इन द पी ऑर्बिटल बिकॉज अभी नाउ द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी ऑफ जो एस है और पी का है वो सेम एनर्जी हो गया. अगर सेम एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है. सो इन हाइब्रिडाइजेशन व्हाट वी डू, दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2s ऑर्बिटल वो 2p ऑर्बिटल में चला जाता है बिकॉज द एनर्जी सेम नाउ. सो 1 2 3 4 हो गया. बिकॉज वी नो जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले हम एक एक करके सब पूरे रूम्स को फिल करते हैं, देन वी गो फॉर डबलिंग ना. सो नाउ यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ले सकता है? दिस कैन फॉर्म 4, इट कैन टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स राइट आउट हियर. अभी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगर ये मीथेन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, सो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. 4 हाइड्रोजन विल कम आउट हियर. ओके, if it is your methane molecule, so it forms your CH4. so CH4 यहाँ पे अगर फॉर्म हो रहा है तो it is forming your sp3 hybridization.
सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर इन केस ऑफ हम इथेन मॉलिक्यूल में लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट टॉक अबाउट कि पूरा मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, नहीं। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ एक कार्बन का हम बता सकते हैं, एक कार्बन के ऊपर होता है कि ये इस कार्बन पे sp3 है या फिर इस कार्बन ये कार्बन sp2 है, दैट वी कैन चेक विच टाइप, मतलब व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज अकरिंग। सो इट इज़ नॉट ड्यू टू द होल मॉलिक्यूल। नाउ सी हियर अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये जो कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। ओके, सो दिस कार्बन इज टेकिंग 3 हाइड्रोजन ऑफ दिस, एंड अगेन देर इज one carbon bond is there, so one sigma bond of one carbon bond is also there. So ये carbon जो है it has 4 sigma bonds, so it is your sp3 hybridization। 4 sigma bonds अगर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका sp3 hybridization हो जाएगा। okay, now we'll go for what is your sp2 hybridization। examples of your sp2 hybridization will take up। हम देखें ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज अगर हम एग्जाम्पल ले इथीन मॉलिक्यूल का, जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड। ओके, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड आता है, रिमेंबर देयर इज 2 काइंड्स ऑफ बॉन्ड, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड टोटल ओवर पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड शेयरिंग। यहाँ पे देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा ऑफ हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे कार्बन और उसके साथ 1 सिग्मा है और 1 पाई है। सो 3 सिग्मा 1 पाई अगर होता है, दैट फॉर्म्स योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी हाउ ये कैसे फॉर्म होगा। अगेन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, उसका क्या होगा, 1s2 2s2 2। सो कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 एज यूजुअल। ओके, सो अगेन एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन होगा उसका सेम एनर्जी होगा s एंड p का, दिस इज s एंड दिस इज p ऑर्बिटल, राइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द p ऑर्बिटल। सेम ऐसे ही रहेगा आपका एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन, इट विल बी द सेम, इलेक्ट्रॉन विल गो। बट अभी अगर हम इथीन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे, सो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ओके, एंड देर इज़ अ बॉन्डिंग विद अ कार्बन एटम, कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग है। सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अगर आ रहा है, दिस इज s, there is a bonding with the carbon atom, there is 2 hydrogen atom, okay, and there is 1 p orbital which is empty। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहा है। ओके, एंड देर इज 1 कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, 1 सिग्मा बॉन्ड विद द कार्बन। ओके, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। दूसरा जो है ये जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे ये एम्प्टी है। सो हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इट इज टेकिंग, इट इज टेकिंग s एंड p, s का 1 और p का 2, सो इट्स फॉर्मिंग योर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म हो रहा है इस, ये जो कार्बन एटम है ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इट इज़ फॉर्मिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ये जो पाई बॉन्ड है, नाउ दिस पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दिस विल गो एंड बॉन्ड विद अनदर पाई बॉन्ड ऑफ द सेम कार्बन एटम। सो ये मॉलिक्यूल आप अगर ड्रॉ कर रहे हो, सो व्हाट विल बी द डायग्राम, सी दिस इज द diagram of your hybridization diagram, sp2। suppose this is your hydrogen atom orbital diagram, so this is your carbon which is sp2 hybridized। so ये है sigma bond of hydrogen, तो अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जा रहा है। so this is hydrogen, okay, it is bonding another with another carbon atom, there is forming another sigma bond फॉर्म हो रहा है। this is also like this, see this is planar in structure, it is sp2, this is 2 hydrogen of this मॉलिक्यूल, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है। ओके, ऑफ दिस कार्बन एटम, हियर ऑल्सो इट इज सेम of this carbon atom, and there is mutual sharing। so this is sigma, this is sigma, this is also sigma, this is also sigma, but this is your pi bond। so this is the diagram and this is called your sp2 hybridization। same way अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH को देखते हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, कार्बन सेम रहेगा, ग्राउंड स्टेट भी सेम रहेगा, एक्साइटेड स्टेट भी सेम रहेगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, जो अगर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में है, व्हेन द एनर्जी इज सेम फॉर, ओके, सो हाउ मेनी हाइड्रोजन इट इज़ हैविंग, 1 कार्बन, इट इज़ हैविंग ओनली 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। सो कार्बन के साथ एक बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो रहा है, s ऑर्बिटल, एंड दिस इज p, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो रहा है, और बाकी जो भी है, देर इज़ 2 ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल विच इज़ एम्प्टी। सो यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज़ योर sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो इन sp हाइब्रिडाइजेशन हाउ मेनी बॉन्ड्स, 2 सिग्मा एंड 2 पाई, यहाँ पे 3 सिग्मा
और 1 पाई था, यहाँ पे 2 सिग्मा एंड 2 पाई है. ओके, सो व्हाट इट फॉर्म्स now, so if you draw the structure it will be like this. See, this is the carbon atom. Okay, this is 1 pi orbital and this is another pi orbital. ये 2 pi orbital है एक कार्बन का, दूसरे कार्बन का भी 2 pi orbital होगा because यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है. Okay, and there is 1 sigma bond between this carbon atom and 1 sigma bond between hydrogen. Okay, so this forms your pi bond. This forms your sigma bonds. This is sigma bonds. So 2 pi bonds are there as 2 और इलेक्ट्रॉन्स देयर विच इज़ अनपेड. सो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका इसके साथ पेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ पेयर हो जाएगा. सो देन द कंप्लीट मॉलिक्यूल इज फॉर्म. सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंस की हाइब्रिडाइजेशन से हम पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा. व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो फॉर दैट फर्स्ट वी ब्रोक द बॉन्ड एंड आफ्टर दैट वी फाउंड आउट व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन. देन विल गो फॉर अदर इफेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कंसनट्रेट. सो दिस फॉर्म्स योर sp हाइब्रिडाइजेशन. अभी आप आराम से बता सकते हैं मॉलिक्यूल को देखकर कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं. वाई? अगर ट्रिपल बॉन्ड्स आएगा, if it is 2 sigma 2 pi, then it is your hybridization is sp. and remember that अगर कोई मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक सिग्मा होगा, अगर यहाँ पे एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा. ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है. अगर डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई. अगर नॉर्मल ओनली सिंगल बॉन्ड है देन इट इज़ ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, नो पाई बॉन्ड इज देयर. सो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल. So now we have discussed about your carbocation, that is primary, tertiary, secondary carbocation. ठीक है, हम उसके स्टेबिलिटी पे अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि जब स्टेबिलिटी पे हम तभी बात करेंगे when we will go for your hyper conjugation effect. ओके, उससे पहले हम इस बारे में बात नहीं करेंगे. हमने अभी तक सिर्फ देखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बोकेटायन होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं, कार्बन आयंस भी होता है. तो उसमें हमने डिस्कस किया कि अभी हाइब्रिडाइजेशन होता है जब भी देयर इज़ अ कार्बोकेटायन मॉलिक्यूल, देयर इज़ ऑल्सो अ पाई ऑर्बिटल देयर विच इज़ हाइब्रिडाइज्ड. Now we will talk about your carbenes and nitrines. So carbenes क्या होता है? So this is two, you can say the neutral divalent molecule, the neutral divalent carbon species. What is it? It is neutral divalent carbon species which has non-bonding electrons present along with the bonding pairs. Along with the bonding pairs. What are carbenes? Carbenes are neutral divalent carbon atoms which have carbon species which has non-bonding electron as well as with bonding pairs. ऐसा molecule जिसमें bonding pairs भी है and non-bonding pairs भी है, मतलब pi bonds भी है and sigma bonds भी है. So for example, there is example is this, your CH2 double bond C double bond O. See here there is non-bonding pairs also on carbon, and if you heat this it forms CH2 double bond like this plus ऐसे ब्रेक होता है जब भी हम इसको हीट करते हैं. okay, these molecule, if we heat this photolysis and if we are doing this, when we heat this it forms this kind of molecule. यहाँ पे separate हो जा रहा है and then the carbon monoxide is separated and then you have two non-bonding electrons are there with the bonding pairs. So these kind of molecules is called your carbene molecule. okay, so here it is hydrogen, 2 hydrogen is there and there is lone pair also. okay, so this is sigma and this is your empty. This is your sp2 hybridized orbital with two unbonded electrons. This is 2 unbonded electrons.
Carbene are very reactive chemical species, and it has tendency to gain electron as it is a six electron system. Okay, so it will try to take up more electrons to fill its octet, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. ओके, जब 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाएगा तो वो ऑक्टेट फिल अप हो जाएगा उसका, द ऑक्टेट रूल इज फिल अप, एंड देन इट फॉर्म्स मोर स्टेबल. सो दिस एक्ट्स एज योर electrophiles. That means it is electron deficient, and it will try to take up electron rather giving it. ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यहाँ पे. सी हियर 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यहाँ पे कार्बन्स के भी टाइप्स है. इट इज़ 2 टाइप्स, दैट इज़ योर सिंगलेट कार्बन एंड देन देर इज़ अ ट्रिपलेट कार्बन. Singlet carbon is your sp2 hybridized, the central metal atom, and here the central metal is sp. The structure is like this, see. Okay, here this is unpaired electron, this is 2 electrons. Okay, and this is empty orbital which can take up electrons. Okay, so the singlet carbon is bent structure hai. Okay, and this triplet carbon, it is sp2 hybridized. See here, there's sigma bonds like this, and there is 2 pi bonds. This is called your triplet carbon. Okay, 1 electron here, 2 electron here, 1 2 3 3 4 5 and 6. So this is also 6 electron system, but it is central metal atom is your it is linear in structure, but it is bent. Sorry, it is not bent, it is linear in structure, and it is triplet carbon. More reactive. Then this is still less reactive. Okay, the last thing, that is called your nitrines. Same way like carbenes, where carbon has 2 electrons, here nitrogen will have 2 electrons. Okay, the neutral monovalent nitrogen species, in which nitrogen has 2 unshared pair of electron with a monovalent atom attached to it. So this is called your nitrines. Okay, so neutral molecule, monovalent nitrogen atom. Monovalent means one nitrogen atom has 2 unshared pair of electrons. So in this video we have talked about your we have started with the fundamentals of organic chemistry. We have finished the part 1 of it, because we have talked about the how the molecule gets breaked up into free radicals and carbocations, and then what will be the structure of it, and how then it goes and reacts. All these things we will discuss based on the other topics in the part 2 of this video. Okay, so wait for the next video, it is going to be more interesting. Thank you so much.